नमस्कार, एक नई उम्मीद में आपका स्वागत है। एमसीडी की मेयर शैली ओबराय ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। रोडों पे जो गाड़ी खड़ी होती थी, अब वो पार्किंग की घोषणा कर दी गई है। अब रोडों पे जब गाड़ी जो भी खड़ी होगी वो पार्किंग कहलाई जाएगी, जिसके चलते विधानसभा सतपुर बस्ती रानी बाग संरक्षण एसोसिएशन सरदार जी जरनैल सिंह न्योल ने इसका विरोध किया और कहा कि ये बहुत ही गलत है। अगर यहाँ की बातचीत नहीं बनी तो वो कोर्ट का भी दरवाज़ा खटकाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नई उम्मीद। दिल्ली में प्रॉब्लम इतनी आ चुकी है लेकिन सावधान कोई नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर एमसीडी की मेयर ने पता नहीं किस सोच समझ के ये नोटिस करा कि भैया जो रोडों पे गाड़ी है वो भी पार्किंग पे आ जाएगी। तो दुकानदार वाले कहाँ जाएंगे? ना नोटिस ना कुछ। जनता कहाँ जाएगी? और ये सबसे बड़ी चीज़ है, गली की जनता कहाँ जाएगी? ये क्लेश है घरों का, ये क्लेश है इनका। तो आइए पहले बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, हम रानी बाग संत नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष बोल रहा हूँ मैं, और मेरे साथ यहाँ जुड़ी हुई रानी बाग संत नगर एसोसिएशन के भी संस्था के लोग जुड़े हुए हैं। हमें बिना इन्फॉर्मेशन के यहाँ एमसीडी की कार पेडेड पार्किंग के लिए हो गई। ये हमारी बहुत पुरानी मार्केट है, इसमें काफ़ी शॉप ऊपर रेजिडेंस से अटैच है, जिसमें उनको पार्किंग के लिए पीछे कन्वर्जिंग चार्ज लिया गया था। कोई पार्किंग की सुविधा नहीं दी गई और अब हमें अपने दुकानदारों के लिए जो गाड़ी खड़ी होती है उसको भी पेड करना पड़ेगा। हमारे जो लेबर क्लास के लोग हैं उनकी स्कूटर के लिए पेड करना पड़ेगा। हम छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो आदमी 50-100 रुपये का बिज़नेस करते हैं, हमारे पास जो क्लाइंट आएगा उसको भी 20 रुपये 50 रुपये पेड करके हमारी दुकान में आना एंट्री होगी। तो हमारा बिज़नेस तो पहले ही बहुत डाउन चल रहा है और इससे ना ध्यान देते हुए कोई बिना मीटिंग के हमारे पर ये एमसीडी की पार्किंग थोप दी गई है, जिसमें हमारे सभी लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। आसपास के जो रेजिडेंट्स के लोग भी विरोध कर रहे हैं। तो हमें प्लीज़ इससे मुक्त कराया जाए और इस पर बारे में विचार विमर्श किया जाए। सर अभी तो नोटिस भी नहीं आया और काम शुरू हो गया है। अब जब नोटिस आ जाएगा उसके बाद आपका क्या रहेगा? क्योंकि पहला जो स्टेप है अभी क्लियर नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर रिपेयरिंग का भी काम होता है। अगर मैं महिंद्रा भारत से बोलूँ, वहाँ पर लोग अपनी मेहनत करते हैं, वो लेबर है, वो लेबर कहाँ जाएगी? अब ये चीज़ तो उनको सोचना पड़ेगा ना साथ मिलके। तो शीला ओबराय को किस बात में सर एमसीडी में जीती है? आप आइए। इस बार पे तो उनको करना चाहिए ना, लेकिन हमारे से इस बारे में अब काउंसलर साहब ने आश्वासन दिलवाया है। काउंसलर नाम बताइए ना, नाम बताइए काउंसलर। अपना ज्योति अग्रवाल जी के हस्बैंड से अभी बात करी है। ज्योति अग्रवाल जी कहीं मीटिंग में थी, नितिन जी से हमारी अभी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि मैं आपसे इसके बारे में टाइम लेके दूंगा, जो एमसीडी के कमिश्नर या डीसी से जो तुम्हारी बात रखी जाए और तुम्हारा मुद्दा जब तक क्लियर नहीं होता तब तक ये पार्किंग को स्थगित किया जाए। उन्होंने उनको फ़ोन करके ये पार्किंग के लिए रोकने के लिए बेनती करी है। सर मेरा एक बात कहना है, एमसीडी की मेयर के पास ये फाइल जब पास होती है, एमसीडी मेयर साइन कर देती है। जो साइन होता है ना वो दिल्ली सरकार पे जाती है, दिल्ली सरकार पास कर देती है। ये मिली जुली सरकार नहीं लग रही आपको? जनता के ऊपर फिर से दोबारा भारी। ये तो हमें मुद्दा पता लगेगा कि कहाँ से फाइल पास हुई है और इसका प्रोविजन कैसे चालू है, ये मीटिंग के बाद ही बता पाऊँगा। इसमें हम अभी खुद ही नहीं क्लियर है कि हमको इंस्टेंट आके हमारे ऊपर पर्चियाँ काटने लग गए। तो इस बारे में मैं कोई ज़्यादा बात तर्क व्यक्त नहीं करूँगा। हमें पता लगेगा कि ये फाइल किसने पास करी है, क्यों करी है, कैसे हुई है, ये तो मीटिंग होने के बाद ही बता पाऊंगा। सर मीटिंग के बाद अगर कोई हल नहीं निकला फिर आप क्या करेंगे? यहाँ की जनता क्या करेगी व्यापार मंडल? फिर हम अपने कानून का दरवाज़ा खड़काएंगे। हमारा कानून जो हमारा अधिकार है उसका दरवाज़ा खड़ाएंगे। कोई ना कोई तो रास्ता निकलेगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। हाँ जी बिल्कुल जी, आश्वासन है जी। हम एकता में सब प्रतीक हैं, सबको परेशानी है। इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं कि छोटे छोटे फ्लैट भी हैं, गलियों में जगह कम है, तो वो दुकानदारों से कोऑपरेट करके गाड़ियां अपनी लगा देते हैं रात के टाइम में, सुबह अपने कारोबार पर चल जाते हैं। अब उनको अगर चार्जिंग देनी पड़ेगी या गलियों में लगानी पड़ेगी तो गलियों में तो पहले ही बहुत समस्या है।
गलियों में समस्या बहुत है और क्लेशबाजी और ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, ये पार्किंग को लेके आजकल ज़्यादातर मुद्दे, लड़ाइयों, झगड़े सिर्फ पार्किंग की वजह से ज़्यादा होता है। पार्किंग की वजह से इसलिए कि मल्टीप्लेक्स है ना, नाम है, एक है कि भैया वोट बैंक है, मैंने वादा करता हूँ आपसे बनेगी, लेकिन वो वादा ही रहता है, लेकिन काम नहीं होता। 3 काउंसलर आ गए चले गए, और ये आए हैं, ये कोशिश 1 साल से कोशिश ही चल रही है, लेकिन मल्टीप्लेक्शन एक सपना रह गया रानी बाग का। ये तो मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि जो हमारे रानी बाग मेन चौक पर फाउंटेन चौक के सामने एमसीडी की पार्किंग है, वो मल्टी स्टोरी पास होने के लिए बहुत बड़ी अप्रूवल होती है, लेकिन उस पर बातें ही रह जाती हैं। सपना हमारा सपना ही रह गया है। हम चाहते हैं कि लैंड पड़ी हुई है, अगर कुछ मेयर जी को या कमिश्नर दिल्ली एमसीडी कमिश्नर को ये समस्या लगती है तो उसको मल्टी स्टोरी पार्किंग करें, हमें पार्किंग की सुविधा दी जाए, तो उसमें हम भी फिर कुछ आगे का रास्ता देखें। आप कुछ कहना चाहेंगे जब आपको ये पता चला, ये ऐसा क्वेश्चन जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है? मैं तो ये कहना चाहूँगा इसके लिए जी, ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, क्योंकि जो हमारा राइट है वो हमसे ना छीना जाए। जो हमारी जगह है जिसके लिए हमने कन्वर्जन चार्ज जमा कराए हैं, पार्किंग चार्ज जमा कराए हैं, वो राइट हमसे छीना जा रहा है। और मैं इसको तो डिक्टेटरशिप कहूँगा। इसके लिए अगर शांति तरीके से हमारा अगर नहीं बात मानेगी तो हम इसमें कानून का साथ लेंगे, जो हमारा राइट है। लीगल नहीं निकलता जैसे अभी बताया है, तो फिर एक अलग तरीका कानून का दरवाजा खटकाएंगे। अगर कानून ने भी गड़बड़ कर दी फिर क्या करेंगे? नहीं, कानून पे तो हमें पूरा विश्वास है, अपने सबसे बड़ा माननीय कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है। हम उसका सहारा लेंगे और हमें उम्मीद है हम उसमें जीतेंगे। तो आइए आगे भी बातचीत करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जब आपको पता चला? देखिए, ये जो पार्किंग यहाँ लगाई गई है ये बिल्कुल गलत है, चाहे दुकानदारों के लिए, चाहे यहाँ जो भी यहाँ के रेजिडेंशियल है, सबकी गाड़ियाँ रोड के ऊपर खड़ी होती हैं। अगर वो पार्किंग देंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर उन्होंने गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी करनी, गलियों में खड़ी करनी शुरू कर दी तो गलियाँ सारी चौक हो जाएंगी। इसलिए ये जो पार्किंग है बिल्कुल नाजायज़ है और गलत है। एक बात कहना चाहूँगा, भगवान न करे किसी की डेथ होती है, वो यहाँ पर आया रोड पे गाड़ी पर रखा, तो क्या वो 1 घंटे का 20 रुपये चार्ज देगा? भैया मैं 2 मिनट में क्रिया करके आ रहा हूँ, ये ऐसा क्वेश्चन लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नाजायज़ है, किसी भी मामले के लिए ये गलत है। ऐसी जगह पे पार्किंग नहीं होनी चाहिए। ऐसी जगह पे पार्किंग नहीं है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जनता की आवाज़ पे, जनता पे क्या कहना चाहेंगे? जनता जो कह रही है सब ठीक कह रही है। यहाँ पर सारा कुछ एक ही चीज़ चाहिए, कानून का दरवाज़ा जब खटकाएंगे जब यहाँ से रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन बात वही है कि हम जनता जो चुनती है नेता, लेकिन नेता ऐसा काम कर देता है कि जनता बेचारी परेशान पहले ही है और इसमें मिर्ची डाल देती है। नमक का तो मुझे पता ही नहीं चलता कि नमक कौन है। और विपक्ष क्या करेगा? क्या विपक्ष इसको उठाएगी आवाज़? क्या विपक्ष इनके साथ खेलेगा? क्या भाजपा आएगी? लेकिन भाजपा के कुछ काउंसलर भी हैं। अब ये सवाल उठता है, क्या कांग्रेस आएगी? ये भी ये सवाल उठता है। अब खेल है जनता, ये है भगवान के भरोसे। अब भगवान भरोसे क्या होता है तो आप भी जानते हैं। नमस्कार।